बिग बॉस के घर में सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद कीथ अपने घर वापस आया है। कीथ, कैसी रही आपकी जर्नी पूरी, बताइए। सेंचुरी मारने के बाद तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी। फीलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुविधा है कि फिनाले तक क्यों नहीं गए। फाइनल वीक में है, फाइनलिस्ट है, लेकिन फिनाले में जाने का एक अलग ही लुत्फ होता है। तो आशा करता था कि वहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन नहीं पहुँचा। बट लोगों ने मुझे यहाँ तक जो वोटिंग करके बचाया है, लेके आए हैं, उन्होंने जो प्यार दिया है, जो मुझे संवारा है और इतनी इज्जत दी है, मुझे बरकरार रखा बिग बॉस के घर में। बहुत ही ज़्यादा आभारी उन्होंने इतना मुझे काबिल समझा और मुझे मेरे किरदार को पसंद किया, मेरे कैरेक्टर को, जो बहुत रियल था। मैं गेम प्लेयर हूँ नहीं, मुझे लगा नहीं कि, उम्मीद भी नहीं थी कि इतना दूर पहुँच पाऊँगा मैं, लेकिन पहुँच गया। इसलिए तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतने लायक समझा और इतनी दूर तक मुझे लेके आए। ओके, आपके लिए तो कहीं ना कहीं ये कमबैक था, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आप बाहर थे, फिर आप वापस अंदर आए। तो जिस टाइम पे आप बाहर थे, तो आप फॉलो कर रहे थे शो को, क्या चल रहा था तभी आपके दिमाग में? जी नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। मेरे भाई जो चले गए अब, तो पहले 1-2 हफ्ते तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है ज़िंदगी में। फिर जब मैंने फाइनली डिसाइड किया, कहते हैं अपने ग्रंथों में भी कि 14-15 दिन बाद, 14 जो होते हैं 13 दिन के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। और मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाया, मेरे दोस्तों ने और मेरे फैमिली ने, कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आपका काम है लाइफ में, उसको करो, बहुत बड़ी बात होती है ये। तो उससे काफ़ी जूझा उस आइडिया से, फाइनली डिसाइड किया। तो मेरे ख्याल से कुछ 20 दिन बाद मैं वापस आया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके थोड़ा सा। और जैसे ही अंदर आया, घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना अच्छा फील कराया, इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे लगा कि हाँ, मैं अच्छी जगह आ गया हूँ वापस। और हालांकि लड़ाइयाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही थी, लोग पागल हो चुके थे वहाँ पे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया मुझे। आज की डेट तक भी सब लोग देते हैं, तो मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, उसके बाद अंदर गया, अपनी कैरेक्टर को सच्चाई से पेश किया और यहाँ खड़ा हूँ 15 हफ्ते बाद। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी रोशल, मंदना की ये जो ट्रायो था वो मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, क्या कहोगे इस पर? जी, हमारी काफ़ी बनती भी थी अलग अलग से। कभी रोशल की मंदना के साथ बनती थी, मेरी नहीं बनती थी। कभी मंदना की मेरे साथ बनती थी और रोशल के साथ नहीं। कहीं ना कहीं हमारा, मेरे ख्याल से, कनेक्शन होगा, क्योंकि सभी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। हालांकि मैं लड़ता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरी जो बिलीव्स है उनमें मैं बहुत यकीन मानता हूँ। और अगर उस बात से कोई मुझे हटाना चाहता है तो वो नहीं हटा सकता, क्योंकि वो मेरी सोच है और मेरी सोच है। तो मंदना के साथ काफ़ी उन बातों में झगड़े हुए। मंदना भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, उनकी वो हर चीज़ अपने हिसाब से भी करना चाहती हैं, तो इस वजह से। और रोशल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो अगर उनकी राय ठीक नहीं है उस चीज़ के बारे में तो ज़रूर बताएंगे आपको, और साफ साफ लफ्ज़ों में बताएंगे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से एक दूसरे की कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी होती है। दोस्ती तो थोड़ा मुश्किल है कहना इस वक्त, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पता नहीं दोस्ती असली है कि नहीं है। मंदना तो साफ कहती है कि मैं यहाँ गेम खेलने आई हूँ, जो मैं बाहर हूँ वो मैं यहाँ नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से जो हमारा जो ट्रायो था वो इस वजह से कहीं ना कहीं बना भी, बिगड़ा भी, और चलता गया शो में। हम तीनों 15वें हफ्ते में खड़े थे एक साथ। इस पूरे सफ़र में कहीं ना कहीं कीथ, आपको लगा कि आपने किसी टास्क में या घर में किसी कार्य में एक गलत डिसीजन लिया है कहीं? आई थिंक डिसीजंस काफ़ी बार गलत हो जाती हैं। जैसे लाइफ में आप कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं उस बात को समझ के उससे आगे निकलना, और अगर किसी का गलत हुआ है उनको अपोलोजाइज़ करना, या कुछ गलती खुद से हुई है अपने आप को माफ़ करना और समझना कि आगे से ऐसे नहीं करना है, वो एक बहुत बड़ी सीख होती है। और ये मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हालांकि बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट डरावना है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हीरा और ज़मीन से प्रेशर से निकलने के बाद ही हीरा बनता है। तो आई थिंक लाइफ में वही होता है, और ये एक तपने का सिचुएशन है, प्रक्रिया जो लाइफ में आप करते हैं। बिग बॉस का अगर सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो
कलर्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनकी पूरी प्रोग्रामिंग की टीम का जिन्होंने मुझे चूज़ किया, रोशल को भी चूज़ किया। आई थिंक हम दोनों बहुत यही बात सोचते हैं, और अभी यही डिस्कस कर रहे थे कल ही कि हमारी लाइफ में बहुत अजूबा सिचुएशन, बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण डिसीजन था हमारे लिए। आप जब घर से बाहर निकले तब रोशल का किस तरह का रिएक्शन जानना चाहेंगे बहुत इमोशनल मोमेंट था हम दोनों के लिए, क्योंकि बिग बॉस ने हम दोनों को बाहर बुलाया था, बोला था बाकी घर वालों को कि आप लिविंग एरिया में ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मिड वीक इलेक्शन है का वक्त आ गया, आप दोनों में से एक घर जाने वाला है। तो हम लोगों की ऐसे हालत ख़राब हो गई है, परेशानी हुई, पर पता था कहीं ना कहीं ठीक है जाना तो है ही, शो का फॉर्मेट ये है, आज नहीं तो कल जो आगे गया वो। और जब हम दोनों का नाम आया तो मेरे मन में वही था कि रोशल बनी रहें और शो में आगे जाएं और जीत जाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो उनमें जो बातें हैं सिर्फ मेरे गर्लफ्रेंड होने की वजह से नहीं, लेकिन उनमें एक रियलिटी है, वो गेम खेलने नहीं आई, एक अपनी सच्चाई पेश करने आए हैं, जो मेरे ख्याल से लोगों ने भी देखा होगा तभी उन्हें रखा है। और कभी लड़ती हैं, झगड़ती है, गलत भी चली जाती हैं, तो जब अपनी गलती की एहसास होती है उनको, तो वो वापस आके उनसे माफ़ी मांग लेती हैं इमीडिएटली, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, ओपिनियनेटेड है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस देश के औरतों के लिए एक रोल मॉडल बहुत ज़रूरी होता है कि हम गर्ल जो अपना स्टैंड ले पाए और अपनी सच्चाई भी पेश कर पाए। आई थिंक लड़कियां उन्हें बहुत सपोर्ट करेंगी, बहुत लाइक करती होंगी, जैसे कि आपने भी कहा था, और आई थिंक लड़के भी लाइक करेंगे, क्योंकि एक एक्स मिस इंडिया रह चुकी है, ग्लैमरस है, सब चीज़ें। रोशल को छोड़कर आपको कौन लगता है कि फेक कंटेस्टेंट कौन है और जेन्युइन कौन है यहाँ घर में? फेक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सोच अलग अलग लेके आते हैं जो भी कंटेस्टेंट है। किसी ने ज़्यादा स्ट्रैटेजी वाली सोच लेके आए होंगे कुछ लोग, तो वो गेम प्लान के हिसाब से खेलते हैं, कुछ लोग अपनी सच्चाई लेके आते हैं, कुछ मिक्स लेके आते हैं, तो कोई फेक नहीं होता मेरे ख्याल से, सब अपनी सोच लेके आते हैं। जैसे कि मंदना, जैसे मैंने बात किया, वो तो बोलती हैं कि मैं गेम खेलने आई हूँ यहाँ पे, जो मैं बाहर हूँ वो मैं यहाँ नहीं हूँ, और अभी भी यहाँ है, तो ऑब्वियसली लोग उन्हें पसंद करते हैं, वोट करते हैं उनके लिए। कई लोग रियल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल युविका है या जो भी है, उन्होंने उन्होंने अपनी एक सच्चाई पेश की, लोगों ने उनको रखा, रोशल जैसे हैं। तो आई थिंक फेक कोई नहीं है, लेकिन सब गेम अलग अंदाज से खेलते हैं। और जेन्युइन काफ़ी लोग हैं एक्चुअली वहाँ पे। मेरे ख्याल से ऋषभ काफ़ी जेन्युइन है, हालांकि वो गेम प्लान है उसका, प्रिंस भी काफ़ी जेन्युइन है, हालांकि गेम प्लान है उसका, मंदना भी कहीं ना कहीं उनके जो जेन्युइन साइड से निकलते हैं। तो सब जो अभी फाइनलिस्ट है सब जेन्युइन है, और सुयश बहुत जेन्युइन लड़का था, बड़ी बड़ी बनती थी उससे, बाकी से विकीश में सबसे बनती थी, बहुत उन सब से बहुत प्यार मिला मुझे। फाइनली व्हाट्स नेक्स्ट? हम कीत को कब देख पाएंगे वापस में एक बार टेलीविजन पर? दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि एक्टिंग आई थिंक मेरे खून में, मुझे बहुत पसंद है। जब मैं वापस आता हूँ अपना शॉट कंप्लीट करके, और मेरा जो वर्किंग डे ख़त्म होता है, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, ये नहीं सोचता कि ख़त्म हो गया चलो अभी छोड़ो, बट लेके आता हूँ साथ में, समझने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत प्यार है मुझे उस प्रोफेशन से, मैं यही करना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि और भी काम हो, और जैसे कि मैंने बिग बॉस के घर में प्रवेश करके एक अपना कैरेक्टर दिखाया है, आई थिंक लोगों को पसंद आया है, बहुत शुक्रगुजार उन सब का, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे और रखा 15 हफ्ते के लिए। थैंक यू मेरे सारे चाहतों को और मेरे फैंस को, और हाँ होपफुली पिक्चर में भी टीवी में जल्द से जल्द। फाइनल वर्ड फॉर रोशल, फाइनल फिनाले आ रहा है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? गो विन इट, आप बिल्कुल रहिए जो आप हैं, और आप में वो सारी विनिंग क्वालिटीज़ हैं जो एक विनर में होनी चाहिए। तो आप अपने में फेथ रखिए और भगवान पे भरोसा, और शो जीत के आइए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस कीत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कैमरा पर्सन अभिषेक महाजन के साथ भाग्यशील, update@alichukka.com।